हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखते हैं यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन परासरण दाब के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हमें परासरण दाब ज्ञात करना है, जहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हमें परासरण दाब फाइंड करना है। तो परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है, परासरण दाब को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। सी क्या है? सी है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, सांद्रता दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में सांद्रता मोलरिटी की टर्म में दी हुई है। तो सांद्रता की जो वैल्यू दी हुई है, सांद्रता दिया हुआ है 1/10 सांद्रता दी हुई है। और अगर मोलरिटी की टर्म में, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या है इसकी? मोल पर लीटर। हमें सी की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें दी हुई है, और टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 27 प्लस 273 को ऐड किया तो टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। अब ये वैल्यूज़ को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई इक्वल टू CRT। सी की वैल्यू दी हुई है 1/10, यूनिट है मोल पर लीटर, आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो सबसे पहले देखेंगे कि केल्विन से केल्विन इन्वर्स खत्म हो गया, मोल इन्वर्स से मोल खत्म हो गया, लीटर से लीटर इन्वर्स कट हो गया। ठीक है, बचा क्या? प्रेशर की यूनिट केवल एटीएम। तो पाई इक्वल टू 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 300। तो क्या बचा? केवल एटीएम। तो प्रेशर किस में आएगा? एटीएम में। जब इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.463 एटीएम। तो परासरण दाब की वैल्यू कितनी आई? 2.463 एटीएम। अब हम देख लेते हैं कि आर की है ना, कुछ आर की 4 वैल्यूज़ होती हैं। तो आर बराबर, अगर आर की वैल्यू सपोज करो हमें जूल में फाइंड करनी है, अभी तो यहाँ हमने लीटर में एटीएम में फाइंड करी है। अभी अगर हमें जूल में फाइंड करनी है तो आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल की टर्म में आर की वैल्यू दी हुई है, और आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक, और बार में वैल्यू, लीटर बार में वैल्यू होती है 0.00834 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और आर की वैल्यू जो एटीएम में दी होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? इन वाली दोनों वैल्यूज़ में हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो एटीएम को हम अभी आज ही के टाइम में यूज़ कर रहे हैं ना, पैसे वगैरह निकालने होते तो 21वीं शताब्दी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रखी है? अगर एटीएम है तो 21 आएगा। इतनी बात याद रखिए। 8 तो है ही यहाँ पर, 21 एटीएम 21। ठीक, अभी देख लेते हैं इसी के साथ कि परासरण क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ परासरण और परासरण दाब को पढ़ लेते हैं एक बार। तो परासरण क्या है? परासरण है एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें से केवल विलायक के कण
आर पार निकल सकते हैं, विलय के कण आर पार, मतलब सोलवेंट के पार्टिकल्स तो निकल जाते हैं लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं निकल पाते। तो क्या होता है, एक ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें किसी भी सोलवेंट के कण लो कॉन्सेंट्रेशन से, इसकी सांद्रता अभी कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अपने आप मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण। ठीक, अब इस परासरण की क्रिया को, ओस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से कोई भी बल लगाया जाता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अभी हम यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से ये जो परासरण हो रहा था, ये जो क्रिया चल रही थी, ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, जो प्रेशर लगाया उसे ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो स्वतः पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, इसको कहते हैं परासरण की क्रिया। और ये पार्टिकल्स किस में से निकलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इसके उदाहरण को, इसके एग्जाम्पल भी हम कुछ देख सकते हैं। जैसे हम देखते होंगे कि पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से पानी का अवशोषण जो होता है वो भी परासरण। और हमने देखा होगा अक्सर हम रात को सुबह सुबह खाने के लिए किशमिश पानी में डाल देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जब हम पानी में किशमिश डालते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक, जब उसमें परासरण की क्रिया हो जाती है, वो किशमिश पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बाद में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी क्रिया के कारण होता है, कौन सा प्रोसेस होता है इसमें, परासरण। ठीक है, थैंक यू।